न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल वाली। आज माह सियाम का 21वां दिन है और गुज़श्ता रात से ही तमाम मसाजिदों में जो है एहतिकाफ करने के लिए मुअत्तिकिफ जो है वो बैठे हुए हैं और ख़ास इबादतों का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। माह सियाम के इन आखिरी 10 दिनों में जो है शब कद्र को जो है तलाश किया जाता है और इस शब कद्र की जो अहमियत व अफादियत है इस्लाम में यह है कि वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर उस रात को बताया जाता है जिसे मुसलमान लोग जो है वो तलाश करते हैं। 21, 23, 25, 27 और 29 की शब में जो है इसको तलाश किया जाता है और ख़ास तौर से मसाजिद में इनका एहतमाम किया जाता है। लोग वहाँ पर रुकते हैं, इबादत करते हैं, कुरान व नवाफिल का जो है एहतमाम खास होता है। उसके अलावा जो है लोग जो है दुआ व इज़कार भी करते हैं ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो सके और उस शब कद्र से जो है उनको मार्फत मिल सके और जो 1000 महीनों से बेहतर रात बताई जाती है वो शब कद्र की रात जो है वो नसीब हो सके। इस सिलसिले में तमाम मसाजिद में जो है खूब रौनक देखने को मिलती है। हर शाम को जो है लोग जो है बड़ी तादाद में मसाजिद में पहुंचते हैं। पूरी रात भर जो है शब बेदारी की जाती है और जिक्र खुदा किया जाता है और इस शब कद्र को तलाश किया जाता है। इस दौरान जो है मुअत्तिकिफ जो है मसाजिद में बैठते हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं 10 दिनों तक। आखिरी 10 दिनों में जो है मुअत्तिकिफ जो है मसाजिद में बैठकर जो है तमाम दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर जो है सिर्फ खास अल्लाह की इबादत करते हैं और हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में जो है इसका एहतमाम जो है निहायत ही खुश असलूबी के साथ किया जाता है और जिला रामबन में भी तमाम मसाजिद में इसका एहतमाम किया जा रहा है। वहीं माह सियाम के आखिरी दिनों में शब कद्र के अलावा जो है ईद के लेकर जो है तैयारियां भी शुरू हो जाती है। लोग जो है घरों में सफाई का एहतमाम करते हैं और मार्केट्स में भी धीरे धीरे रश बढ़ने लग जाता है, जिसके चलते जो है लोग मार्केट का रुख करते हैं और खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस ज़िम्मे में जिला इंतजामिया ने तमाम मार्केट्स में जो है अपने जो है ऑफिसरान को हिदायत दे के रखी है कि चीज़ों की क्वालिटी को है वो चेक करे और रेट्स को लेकर जो खास तौर से शिकायतें रहती है उन्हें भी चेक किया जाए ताकि आवाम को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इन माह सियाम के आखिरी दिनों में। वहीं जिला रामबन से अहम खबर यह भी है कि सहरी और इफ्तार के टाइम में जो है बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से आवाम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर से शाम के वक्त में जब इफ्तारी का वक्त होता है उस वक्त बिजली गायब होती है और सुबह सहरी के टाइम में भी जो है बिजली की कमी की वजह से आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं महकमे की जानिब से ये कहा जाता है कि बिजली की लोड शेडिंग होती है। इस सिलसिले में उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो हीटिंग सिस्टम का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि उनको माकूल बिजली जो है वो दस्तियाब हो सके। इस ज़िम्मे में जिला इंतजामिया ने जो है बार बार मीटिंग्स ली और ऑफिसरान को हिदायत जारी की कि वो माह सियाम के इन दिनों में जो है बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि जो माह सियाम के जो रोजे रख रहे हैं लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसके अलावा जिला रामबन से हम खबर ये भी है कि मौसम को लेकर जो है तब्दीली जो है वो प्रेडिक्ट की थी एमईटी ने, उसके ऐन मुताबिक आज जो है सुबह से ही बादल जो है आसमान पर छाए हैं। हल्की हल्की बारिशें जो हुई है और ऊपरी इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी की भी जो है इतलात है। ताहम मजमूई तौर पर मौसम जो है अबरालूद है, ज्यादा बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी एमईटी ने प्रेडिक्शन किया है कि मौसम जो है 13-14 तक जो है ड्राई रहेगा, लेकिन उसके बाद 15-16-17 के दरमियान में जो मौसम फिर से जो है अबरालूद होगा, बारिशें हो सकती है और 19 मार्च तक जो है इसी तरह का मौसम रहने का अंदेशा जताया है एमईटी ने। इस सिलसिले में एमईटी ने किसानों के लिए भी खास एडवाइजरी जारी की है कि आप लोगों ने जो है 13 और 14 मार्च तक ही जो है अपने बागबानी को लेकर या दीगर जो एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है मौसम खराब होकर अपनी एक्टिविटीज आप मुअत्तल रखें ताकि आपको नुकसान का सामना न करना पड़े। तो मजमूई तौर पर मौसम जो है अबरालूद है, आने वाले दिनों में खुशक मौसम हो सकता है। टेम्परेचर में जो है फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है। टेम्परेचर जो हम पिछले दिनों में हमने देखा कि वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आजकल जो है जो ही मौसम अबरालूद हुआ है और हायर रीचेज में जो है हल्की बारिशें और बर्फबारी हुई, इसके चलते दर्जा हरारत में थोड़ी कमी वाक़ई हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में फिर से दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना है और खराब मौसमी सूरत हाल में अपने एमईटी की प्रेडिक्शन को जरूर मद्देनजर रखना है। जब भी आप किसी तरह का काम का प्लान करते हैं या सफर का प्लान करें, अपने एमईटी की प्रेडिक्शन को देखना है ताकि आपके सफर में जो है किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और जो है आप अपनी ज़राअत को लेकर या बागबानी को लेकर जो काम कर रहे हैं उनमें भी आपको नुकसान का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 आपको जिला रामबन से तमाम तरह की हर दिन के अपडेट से आपको रूबरू करवाता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच आपकी ताकत।